हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ। ठीक है, प्रश्नावली 2.1। अगर जो इससे पहले वीडियो हम लोग फार्मूला का पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुख्य मानों को ज्ञात करने से पहले आप लोग जो साइन से लेकर कोसेक तक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उनका 0 से 90 तक मान आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए लिखा है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि साइन माइनस का थीटा माइनस का साइन थीटा लिखा जाता है। जैसे माइनस का अगर साइन माइनस का थीटा हो तो इसको लिखा जाएगा माइनस का साइन थीटा। मतलब अगर साइन ऋणात्मक आए तो इसको ऋणात्मक में ही लिख दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए साइन इनवर्स साइन, अब बताइए कितने का वैल्यू है 30 अंश का। तो 30 अंश को रेडियन में लिखा जाता है π/6 और माइनस में लिख देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए साइन से साइन इनवर्स को काट दिया जाएगा तो क्या बच जाएगा आगे माइनस का π/6। तो ये हो जाएगा हम लोग का पहले का आंसर यानी मुख्य मान। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कॉस इनवर्स करड़ी में 3/2। ठीक है, तो अब बताइए करड़ी में 3/2 कास में कितने अंश का मान होता है 30 अंश का होता है। तो कास 30 अंश को बताओ क्या लिख दिया जाएगा π/6। तो ये हो जाएगा कास इनवर्स कास, ये बताओ कितने अंश का वैल्यू बताएं 30 अंश का। 30 अंश को क्या लिखा जाता है π/6। ठीक है, तो कास से कास इनवर्स कट जाएगा तो क्या बच जाएगा आप लोग का π/6। ठीक है, तो दूसरे वाले का भी आंसर बताओ कितना हो जाएगा π/6। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए तीसरे वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तीसरे वाले में दिया चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन देखो दिया है कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स 2 मतलब कोसेक कितने अंश का मान बताओ 2 होता है, मतलब 2 होता है। तो कोसेक 30 अंश, जो साइन 30 अंश का मान होता है ठीक इसी का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये बताओ कितने अंश का वैल्यू है 30 अंश का है। तो इसको लिख दिया जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक बताओ कितने अंश 30 अंश को लिखा जाएगा π/6। अब कोसेक से कोसेक इनवर्स कट जाएगा तो आप लोग का क्या बच जाएगा π/6। ठीक है, π/6 का मतलब कितना होता है 30 अंश की वैल्यू। ठीक है, अब इसी तरह आप लोग आ जाइए चौथे नंबर पे। तो दे रखा है tan इनवर्स माइनस का करड़ी में 3। अब ये देखिए ऋणात्मक आने लगा तो ये इसको ध्यान देना है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम एक बात बता दें आप लोगों को कब ऋणात्मक होगा और कब धनात्मक होगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का चतुर्थांश। ठीक है, अब ये चतुर्थांश हो गया और इसमें होता है आल पॉजिटिव, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ क्या होते हैं धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय हो गया और ये तृतीय हो गया और ये हो गया चतुर्थ। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में साइन से लेकर कोसेक तक सब धनात्मक होता है। ठीक है, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होता है और बाकी सभी को लिख देंगे ऋणात्मक। ये सिर्फ धनात्मक और जो शेष बच जाएगा उसको बताओ क्या लिखते हैं ऋणात्मक लिखते हैं। ठीक है, और तृतीय चतुर्थांश में टैन थीटा और कॉट थीटा धनात्मक होते हैं और बाकी जो शेष होते हैं उसको किस में लिखते हैं माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, और चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाता है सेक और कोसेक, यानी सेक और कॉस को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में खाली सेक और कोसेक धनात्मक होगा और बाकी सब ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये टैन इनवर्स करड़ी में माइनस का 3 दे रहा है। चलिए ध्यान से देखिए, तो टैन इनवर्स ये टैन ऋणात्मक किस चतुर्थांश में होता है द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में लिखा जाता है π-180 माइनस थीटा यानी π-θ। ठीक है, तो ये बताओ टैन पाई माइनस ये कितने अंश का वैल्यू है 60 अंश का वैल्यू है। तो 60 अंश को लिखा जाएगा π/3। ठीक है, 60 अंश को क्या लिखा जाएगा π/3। ऋणात्मक है इसलिए बताओ द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में ये धनात्मक होता है। ठीक है, तो 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा। तो अब देखिए लॉसल लीजिए 3 और 3 में से घटेगा तो 2, तो यानी इसका मान हो जाएगा बताओ कितना 2/3। ठीक है, चलिए इसी तरह देख लीजिए पाँचवा क्वेश्चन। तो पाँचवा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा,
कि पाँचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है cos इनवर्स माइनस का 1/2। अब बताओ cos किस में ऋणात्मक होता है, द्वितीय में। तो इसको बताओ, लिखा जाएगा cos इनवर्स cos पाई माइनस ये कितने अंश का वैल्यू है, 60 अंश का वैल्यू है। तो 60 को बताओ क्या लिखा जाता है, पाई/3, ठीक है। और cos से cos कट जाएगा तो आप लोग का क्या बच जाएगा, पाई माइनस पाई/3। इसका लसा लेके हल करेंगे तो 3 3 में से 1 पाई घटेगा तो 2 पाई/3, ठीक है। तो इसका ये वैल्यू हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। साथ तीसरा छठवां क्वेश्चन तो दिया है tan इनवर्स माइनस का 1, ठीक है। तो आप लोग जानिए tan इनवर्स और tan माइनस का 1 होता है, tan 135 अंश का वैल्यू होता है, ठीक है। तो आप लोग 135 अंश को अगर रेडियन बदलेंगे तो पाई/180 से क्या कर देंगे, गुणा, ठीक है। तो ये बताइए कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 दूना के 10 और ये हो जाएगा 5 7 35, फिर 5 से इसको काट दीजिए, 5 3 15, 5 6 30, 9 4 36, 9 3 27, यानी 3 पाई/4, यानी 100। ये बताओ कितने अंश का वैल्यू होता है, 135 अंश का। या इसको भी आप लोग लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, यानी पाई माइनस ये कितने अंश का वैल्यू होता है, पाई/4 का, यानी 45 अंश का, ठीक है। एक कितने अंश का वैल्यू होता है, 45 अंश का। 45 अंश को क्या लिखते हैं, पाई/4। और द्वितीय चतुर्थांश में बताओ क्या होता है, ऋणात्मक होता है tan, ठीक है। तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, पाई माइनस पाई/4। अब इसको पाई से इधर गुणा कराएंगे तो पाई के 4 4 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 पाई/4। इस तरह भी आप लोग याद रखिएगा कि tan इनवर्स, tan में -1 कितना अंश का वैल्यू होता है, 135 का, और 135 अंश को क्या लिखा जाता है, 3 पाई/4, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ 7वां क्वेश्चन देखिए। तो ये दे रखा है सेक इनवर्स 2/3, ठीक है। अब बताइए सेक में कितने अंश का वैल्यू होता है, सेक 30 अंश का वैल्यू होता है, क्योंकि जो कास 30 अंश का वैल्यू होता है ठीक उसका उल्टा किसका वैल्यू होता है, सेक का। तो बताओ ये हो जाएगा सेक इनवर्स, सेक बताओ कितने अंश का, 30 अंश का, और 30 को लिखा जाता है पाई/6, ठीक है। और सेक से सेक इनवर्स कट जाएगा तो आप लोग का मुख्य मान आ जाएगा कितना, पाई/6, ठीक है। इसी तरह 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, दे रखा है काट इनवर्स करड़ी में 3, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि काट करड़ी में 3 मान होता है 30 अंश का, ठीक है। तो 30 अंश को लिखा जाएगा पाई/6, ठीक है। काट से काट कट जाएगा, काट इनवर्स, तो क्या बच जाएगा, पाई/6, ठीक है। बहुत आसान मान होता है, मुख्य मान निकालना मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। आप लोग बस ध्यान से एक बार रिपीट अगर आप लोग कर लेंगे तो ये कभी नहीं भूलेगा। चलिए देखिए कॉस इनवर्स, अगला क्वेश्चन, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। अब बताइए माइनस पहले ध्यान मत दीजिए, पहले ये ध्यान दीजिए कि ये 1/√2 किसका मान होता है, 45 अंश का, ठीक है। तो बताइए कॉस इनवर्स और कॉस द्वितीय में बताओ क्या होता है, ऋणात्मक, और द्वितीय में पाई माइनस लिखा जाता है और तृतीय में पाई प्लस का लिखा जाता है, ठीक है। तो पाई माइनस ये बताओ कितना का वैल्यू हो जाएगा, पाई/4 का। अब बताइए कास से कास इनवर्स कट जाएगा तो 4 का 4, 4 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 पाई/4, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा, 3 पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर मुख्य मान के लिए, तो इसका ध्यान दीजिएगा, कोसेक इनवर्स माइनस का √2 दिया है, ठीक है। तो अब कोसेक इनवर्स माइनस का √2, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कोसेक माइनस का, पहले ये एक √2 किसका मान होता है, 45 का, ठीक है। तो बताइए 45 अंश की वैल्यू हो गया, ठीक है। अब बताइए कोसेक द्वितीय में तो धनात्मक होता है, तो तृतीय में ना हो जाएगा ऋणात्मक आप लोग का। तो तृतीय में बताओ क्या बताएं, प्लस, पाई प्लस का लिखा जाता है, और ये कितने अंश का वैल्यू है, 45 अंश का, तो क्या लिखा जाएगा, पाई/4। यानी तृतीय में जब भी आप लोग लिखेंगे तो पाई प्लस, द्वितीय में जब भी आप लोग लिखेंगे तो पाई माइनस, ठीक है। अब देखिए कोसेक इनवर्स से कोसेक कट जाएगा तो 4 का 4, 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और 5 पाई/4। देखिए जिस चौथांश में ऋणात्मक होगा उस चौथांश में आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है।
जैसे कोसेक हो जाएगा, पहला में धनात्मक हो जाएगा तो पहला में नहीं निकालेंगे, तृतीय में निकालेंगे और चतुर्थ में भी निकाल सकते हैं। चतुर्थ में निकालना तो यहाँ पे 2 पाई बाई, हम अभी आप लोग को बता दे रहे हैं कि चतुर्थ में निकालना कैसे होगा, क्योंकि चतुर्थ में भी ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो कोसेक इनवर्स करड़ी में 2 दिया है, तो बताइए कोसेक इनवर्स करड़ी में 2, तो बताओ कोसेक इनवर्स, कोसेक बताओ चतुर्थ में जाएंगे तो 180 माइनस थीटा लिखते हैं, यानी 2 पाई का मतलब होता है 360। ठीक है, 360 में से पाई बाई 4 क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, कोसेक इनवर्स से कोसेक कट जाएगा तो 4 दूना के 8, 8 में से घटेगा तो 7, 7 पाई बाई 4। एक ठो मान ये भी हो सकता है और एक ठो मान ये भी होगा, मतलब तृतीय चौथांश में ऋणात्मक लेंगे आप लोग तो ये निकलेगा और चतुर्थ में निकालेंगे तो ये निकलेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद रखते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, अगर आप लोगों को सवाल समझ में आया हो सॉल्यूशन, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। ठीक है।